प्रथम तहलका न्यूज। जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। इस नई शुरुआत के तहत CRSU द्वारा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को BA और BSc की डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने खिलाड़ी विद्यार्थियों को स्नातक की परीक्षा में एक परंपरागत विषय की जगह खेल का भी ऑप्शन देने का बड़ा फैसला लिया है। ये घोषणा CRSU के VC डॉक्टर RB सोलंकी के द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पत्र लिख दिया गया है। दो चीज़ें हैं स्पोर्ट में जो हम करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि वी आर गोइंग टू राइट टू द स्पोर्ट्स एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जितनी फेडरेशंस हैं उनको लिखने जा रहे हैं कि भाई हम आपके स्टूडेंट को ये मतलब कैलकुलेट करके कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आपके जो नेशनल के अचीवमेंट है या इंटरनेशनल के अचीवमेंट है वो और नंबर ऑफ आवर्स जो आपने ट्रेनिंग ली है बच्चे ने कुल मिलाकर, उस ट्रेनिंग के हिसाब से जैसे BA के स्टूडेंट का भाई इतने प्रैक्टिकल के नंबर हैं और इतने घंटे उसको प्रैक्टिकल पर काम करना पड़ेगा, इतने थ्योरी के मार्क्स हैं, तो प्रैक्टिकल अगर उसी तरह से उसका पूरा हो जाता है और थ्योरी के लिए फिर यह है कि स्पोर्ट्स के ही तरह के एग्ज़ाम हो जाएँ, तो JNU जो है पूरे हिंदुस्तान के तीनों फोर्सेस के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनको डिग्री देती है ग्रेजुएशन की, BA भी देती है, BSc भी देती है, दोनों तरह की डिग्री देती है। उनका बेसिक फंडा यही है कि अगर ट्रेनिंग इतने घंटे की हो गई है टोटल ट्रेनिंग, तो फिर वो एक एग्ज़ाम वहीं पर डिफेंस फोर्सेज अपने लेवल पर उसी ट्रेनिंग का कंडक्ट करते हैं। अलग से पेपर नहीं कि भाई ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, उस एग्जाम के बेस पर JNU उनको डिग्री अवार्ड कर देती है। तो वी आर प्लानिंग दैट लेट दिस यूनिवर्सिटी स्टार्ट अवार्डिंग डिग्रीज ऑफ ग्रेजुएशन, BA की डिग्री और BSc की डिग्री टू द स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड ए लेवल अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स। उस पर डिस्कशन चल रहा है कि किस लेवल का होगा। अपनी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होते ही हम इसको आगे लिख देंगे। ये हमारा मतलब हम क्लेम कर सकते हैं कि एक इनोवेटिव आइडिया एक तो ये है इसका। खिलाड़ी विद्यार्थी किसी भी एक विषय के पेपर की जगह अपने खेल का पेपर दे सकेगा। इसमें लिखित और मौखिक दोनों तरह की परीक्षा होगी। प्रश्न केवल उसके खेल से संबंधित पूछे जाएंगे और उसे लिखित और मौखिक परीक्षा में जितने भी अंक मिलेंगे वो उसके खेल विषय में शामिल किए जाएंगे। स्टूडेंट BA में है और वो रेसलर भी है मान लीजिए, या कबड्डी भी खेलता है या फुटबॉल का प्लेयर भी है, तो BA के कुछ पेपर देने के बाद उसके कुछ पेपर रह जाते हैं क्योंकि वो अपने उस प्रैक्टिस करता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोर्स की 4 क्रेडिट होती हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो एक क्रेडिट 25 नंबर के बराबर होगी और ये फिक्स हो जाता है कि उसको हफ्ते में 4 पीरियड इसके पढ़ने हैं, हफ्ते में प्रैक्टिकल इतने घंटे करना है। अगर वो उसका पूरा हो जाएगा तो उसका मतलब खाका तैयार कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा उतना उसका, तो हम ये मान लेंगे कि उसका एक पर्टिकुलर पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, वो पूरा हो गया। इससे सबसे अच्छा लाभ तो ये होगा कि अच्छे खिलाड़ी फेल होने से बच जाएंगे और वो खेलों पर अपना ध्यान दे पाएंगे। अब तक होता तो ये था कि खिलाड़ी विद्यार्थी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी BA या BSc की डिग्री एक विषय में फेल हो जाने के चलते नहीं ले पाते थे। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।